वंशराज दुबे जी हैं, वकील भी हैं प्रज्ञा जी, हाँ, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो हमें कानूनी पहलू भी समझाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पक्ष है वो भी बताएंगे। तो वंशराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को राहत मिल गई है, अब आगे क्या? भरत भाई नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ी जीत है, खास करके मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। और ये बात ठीक है कि 2 साल से जिस एक तरीके से तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही थी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, जो फर्जी तरीके से साबित हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया, तमाम चीजों पर ये ध्यान दिलाया लोगों को कि एक भी रुपए का अभी तक कहीं कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई। ये बात बिल्कुल जो देश के सामने आ गया। और जो पैसा, जो ट्रेल की बात हो रही थी, मनी ट्रेल की बात हो रही थी, आज दूसरी पहलू देखिए कि वो शरद चंद्र रेड्डी जिसने भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, आज देश के सामने सच्चाई आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस एक षड्यंत्र के तहत एक 10 साल की पार्टी को नेस्तनाबूद करने पे लगी हुई थी। लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। संजय सिंह जी जिस मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज बने हुए थे, इंडिया अलायंस की सबसे प्रखर आवाज थे, सबसे मजबूत आवाज थे, तो नरेंद्र मोदी को यह भय था कि चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पे लगातार शक पहले से ही बना हुआ था। और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुशी देने की एक तरीके से काम किया है, खास करके हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो जनता जो जिनकी आवाज संजय सिंह जी थे, चाहे किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, कुलियों का मामला हो, यानी हर उस वर्ग की आवाज संजय सिंह जी थे जो सदन के अंदर बेबाकी से दहाड़ते थे, नरेंद्र मोदी से बराबर सवाल करते थे हर मुद्दे पर प्रखर होकर। और आज ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हम सब के लिए भी एक बहुत सजीवन बूटी का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो एक के बाद एक हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, साजिश के तहत जेल में डालने के प्रयास कर रहे थे, और 4-6 नेताओं की लिस्ट सामने आने वाली थी। तो ये हम लोग के लिए बहुत राहत की खबर है। अंततः सत्य की जीत हुई है। शरद चंद्र रेड्डी जिसने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया, अब ये देखना है कि क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले में हिरासत में लेगी या उन पे कोई कार्रवाई होगी, देखने वाला विषय होगा। अच्छा वंशराज जी, एक वंशराज जी, आतिशी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रज्ञा जी, आज वंशराज जी, आज आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमको तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाना चाहती है, उसके लिए पैसे का लालच भी दे रही है और हमारे ऊपर दबाव भी बना रही है। इसमें कितनी कितनी सच्चाई है? क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को ऑफर मिल रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के? भरत भाई, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी अगर कोई बनी हुई है तो आम आदमी पार्टी। एक 10 साल की पार्टी की ये हिम्मत थी गुजरात नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के 15% वोट ले 5 विधायक बना ले। आम आदमी पार्टी की ये औकात की 3 बार दिल्ली के अंदर भाजपा को हरा दे और एमसीडी में हरा दे। आम आदमी पार्टी की ये औकात की गोवा के अंदर 2 सीटें लाए, पंजाब में सरकार बना दे, भारतीय जनता पार्टी को 0 पे ला दे पंजाब के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा, एक कष्ट में नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए आप चाहे गुजरात के अंदर देख लीजिए, हमारे तमाम विधायकों को तोड़ने का प्रयास जारी रहा। हमारे एक नेता, एक विधायक को एक जनहित के मुद्दे पे जबरदस्ती उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उनकी बीवी को बंद कर दिया गया। और दूसरी चीज, अभी जो पंजाब के अंदर आपने देखा कि हमारे दो विधायकों ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया कि कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ 2 दिन पहले दिल्ली के सदन के अंदर हमारे एक विधायक ने बताया, उन्होंने बकायदा नंबर जारी किया, बकायदा नंबर जारी करके बताया कि ये नंबर से फोन आया, इस तरीके से बताया जा रहा है, आप आ जाइए, 10 विधायकों को तोड़ लाइए, हम आपको ये मंत्रालय दे देंगे, हम आपको सरकार में ये पद दे देंगे। तो इस तरीके की साजिश कोई नई साजिश नहीं। और हमने कई बार सिलसिलेवार 2015 में देख लीजिए, 2017 में देखिए, 2019 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस बात को भूल जाती है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से निकली हुई पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई जो है किसी खानदानी राजनेताओं की पार्टी नहीं है। तो ये जितना भी कोशिश कर ले, इनको लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल के ये पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है जो उनके सामने झुकने वाला नहीं है। प्रज्ञा जी, हमारे साथ जो है पार्थ उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और कोर्ट की हेयरिंग के बीच से जो है समय निकाला है, इनको फिर से कोर्ट के अंदर जाना है और एक किसी चैम्बर में वो बैठकर हमारे लिए समय निकाल कर आए हैं। तो पहला सवाल पार्थ जी, अब
आम आदमी पार्टी से संजय सिंह को जमानत मिल गई है, अब कितने चांसेस हैं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के? क्या इस बिहाफ पर सुप्रीम आगे कोर्ट में कोई मदद मिलेगी? देखिए, आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को बेल मिली है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपको देखना पड़ेगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की हियरिंग में जब अभिषेक मनु सिंह भी आर्गुमेंट कर रहे थे, तो उस समय ईडी की तरफ से कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ कहा है कि अभी हम इस मैटर के मेरिट में नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ हम इनको इसलिए बेल दे रहे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट पे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और 2 करोड़ रुपए दिए जाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस मैटर में जांच हो सकती है, तो जांच अगर हो सकती है तो जांच होने दीजिए, इनको जेल में क्यों रखा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस पूरे मैटर के मेरिट में नहीं जाते हैं और अभी हम इनको जमानत दे देते हैं, जिसपे ईडी ने भी कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इनको जमानत जरूर दे दी गई है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर के मेरिट में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं किया है, मेरिट पे कोई आर्गुमेंट नहीं किया है, तो इस पूरे केस के मेरिट क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी। अभी मामला काफी लंबा है, काफी आगे तक चलेगा। तो अच्छा, पार्थ उपाध्याय जी 13 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में, 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे और सेम बात ये है, यही बात संजय सिंह ने भी कही कि अभी तक कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछ भी लिया कि आप पैसा कहाँ है, अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। सिसोदिया के केस में भी यही है और अरविंद केजरीवाल भी शुरू से यही कह रहे हैं। इसीलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद कितनी राहत की उम्मीद की जा सकती है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाहर आने की? देखिए, अगर हम जमानत की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल होता है, एक सीधा सा सिद्धांत होता है कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होता है और बेल जो है वो रूल होता है। बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो आप जब तक किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो किसी भी मैटर में अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस व्यक्ति के बाहर आने से गवाह या सबूत बहुत प्रभावित नहीं होंगे, तो उस स्थिति में बेल दिया जा सकता है। हम तीन लोगों की गिरफ्तारी को हम अहम मानते हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर इसके मेरिट में जाया जाए तो तीनों के मेरिट में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। आज संजय सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे दी जाएगी और मनीष सिसोदिया को भी जमानत दे दी जाएगी। अगर मेरिट पे आर्गुमेंट हुआ, क्योंकि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी वो दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट पे हुई थी और दिनेश अरोड़ा ने स्टेटमेंट, जो इससे पहले के स्टेटमेंट थे, 9 स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड हुए थे, उसमें उन्होंने कहीं पर भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। जब वो अप्रूवर बन गए उसके बाद उन्होंने 2 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया और उस आरोप के संबंध में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। लेकिन जब हम मनीष सिसोदिया की बात करेंगे तो कुछ और मैटर्स, कुछ और आर्गुमेंट्स वहां पर निकल के आएंगे। अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तब कुछ और आर्गुमेंट्स वहां पर निकल के आएंगे। तो इसमें अभी हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एज अ लॉयर में अभी इसमें बहुत एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब हम लॉ पे बात करते हैं तो बहुत सारे मैटर्स यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयां टीवी पर अब तो लाइव भी आने लग गई हैं, लोग ये देखते हैं कि पिछले केस का हवाला दिया जाता है कि मिलॉर्ड फलाने केस में ऐसा हुआ था, जिसमें ऐसा सुनवाई में ऐसा किया गया था। तो क्या इसका कोई लाभ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को मिल सकता है कि अगर ट्रेल साबित नहीं हुई, अगर पैसा नहीं मिल रहा है, अगर कोई सबूत नहीं है, तो इसके बिहाफ पर क्या जमानत, क्या केजरीवाल के बाहर आने की पॉसिबिलिटीज और सिसोदिया के बाहर आने की पॉसिबिलिटीज इनकी जमानत से बढ़ जाएंगी? देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहला मैटर है। इससे पहले भी पॉलिटिकल मैटर्स बहुत सारे हुए हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको जमानत भी मिली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लॉ में, क्रिमिनल लॉ में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड रूल है, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जो जेल है वो एक्सेप्शन होता है, बेल रूल होता है।
एक्सेप्शन मतलब अपवाद के तौर पर देखिए, आप किसी को जब तक पूरे मामले का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तो एलिगेशन लगा है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सिर्फ आपको एक सस्पेशन के आधार पर अभी तो आप सिर्फ डाउट कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उसके आधार पर आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन मैंने आपको इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि चूंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट पर हुई है। अच्छा, एक बड़ा अपडेट आ रहा है, हमारे रिपोर्टर जो अपडेट भेज रहे हैं उन्होंने ये भेजा है कि अब संजय सिंह की ट्रायल चलने तक ईडी अब गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी, ये सुप्रीम कोर्ट में जमानत देते समय कहा गया है। ट्रायल चलने तक गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, इसके क्या मायने हैं पार्थ उपाध्याय जी? जी आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज मुझे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, अभी अभी अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त ये बात कही है कि जब तक ट्रायल चलेगा इस केस का तब तक ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती संजय सिंह को, यानी जब तक ट्रायल चलेगा तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसका मतलब कानूनी भाषा में क्या मतलब है? जी निश्चित रूप से अभी सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर मेरे पास तक नहीं आया है, तो मुझे एक बार उस ऑर्डर में क्या 3 जजेस की जो बेंच थी उसका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। लेकिन ट्रायल जब तक चलेगा, यानी कि जब तक पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हो